Very easy question. There are two methods to solve this question. There are two methods. First method is जो दिख रहा है उसी तरीके से करने का है, जो हमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमें? 34 प्लस 32 प्लस 30। क्या समझ में आया? 2 कम हो रहा है, तो 2 कम करते जाएंगे, क्या आएगा अब? 28। फिर क्या आएगा? फिर 24, फिर 22, फिर 20, 18, 16, 14, 10। अब इनका क्या करना है हमने? फाइंड द सम। इनको टोटल कर लो। कर सकते हो टोटल? दैट इज योर आंसर। दैट इज योर आंसर। ओके, ये काम था। पर अगर मैं 10 की जगह कर दूं -400, है ना? तो फिर ये मेथड हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी। अगर पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए और आप कर दो अटेम्प्ट, तो मैं आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 तो मैं दूंगा हंस के। आज भी दिए मैंने, दूंगा। पर अगर दिक्कत तो ये है कि अगर वहां पे -400 आ जाए, फिर कैसे कर लोगे? कर लोगे मेरा? नो। अगर वहां पे 4000 आ जाए, 1 लाख आ जाए, है? फिर नहीं कर पाओगे ऐसे। सो वी हैव टू learn method. We have to learn method. मेथड वो सीखना पड़ेगा। अगर मेथड आ गया तो चाहे वहां पे 5 लाख आ जाए, चाहे 5 करोड़ आ जाए, तब भी होगा, तब भी नहीं रुकेगा क्वेश्चन। इसलिए हमें मेथड सीखना है। देखो, सेकंड मेथड से करा रहा हूं, जो हमारा ये चैप्टर है। तो हमें पता है कि 34, क्या क्वेश्चन है? 34, 32, 30 and in the end you can see there is 10. We have to total of these terms. ठीक है? तो बीच में टर्म्स मिस से हमें इसकी जरूरत नहीं है। We can see that first term is 34 and last term is 10. और डी क्या होता है? डिफरेंस। कितना डिफरेंस है इनमें? 32 में से माइनस करेंगे 34, दैट इज -2। माइनस लिखना जरूरी है। अगर बड़ा माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा, प्लस में आंसर लिख रहे हो तो देन यू आर डूइंग रॉन्ग, आपका आंसर डिफरेंट आएगा। इज इट क्लियर? अब हमारे पास हमने निकालना क्या है? निकालना क्या है? सम निकालने के 2 फार्मूले हमारे पास। एक है n/2 a प्लस लास्ट टर्म, और दूसरा फार्मूला है n/2 2a प्लस -1d। अब ये फार्मूला कब लगता है? कि लास्ट टर्म गिवन हो। यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है ना, फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चनों में लग जाता है, लास्ट गिवन हो या ना गिवन हो। ओके, वहां पे सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ये फार्मूला लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? ए चाहिए। ए मीन फर्स्ट टर्म है। एल चाहिए, एल फॉर लास्ट टर्म है। क्या नहीं है? एन मीन तुझे नंबर ऑफ टर्म। तो 34 से लेकर 10 तक कितनी टर्में बनती हैं, ये वो पता करना जरूरी है। हमें ये नहीं पता कि 34 से लेकर 10 तक कितनी टर्म्स है। ये पता है कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये कौन सी है पता नहीं। समझ रहे हो? तो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट एन फाइंड करना पड़ेगा। एन पता चल गया, इस फार्मूले में एन यूज होगा, ये भी फार्मूला लगा सकते हो। ए भी पता है आपको, बी भी पता है, क्या नहीं पता? एन। इसमें भी नहीं एन पता। दोनों फार्मूला कोई भी अप्लाई करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट एन की टर्म्स कितनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, ये कौन सी है? 10वीं है, 12वीं है, 15वीं है, 16वीं है, कौन सी है टर्म, वो फाइंड करना है।
इज दैट क्लियर? Yes, sir. कैसे करोगे देखो। तो इट इज योर फर्स्ट टर्म, इट इज योर सेकंड, इट इज योर थर्ड। ये कौन सी टर्म है पता नहीं है, इसको हम ले लेंगे n। क्या ले लेंगे? n हमने फाइंड करना है। तो वी नो an इज an कितना है? 10। an कितना है? 10। an को एक्सपेंड करेंगे क्या लिखोगे? a प्लस n माइनस 1 b इज इक्वल टू क्या है? 10। जैसे आप a 14 को लिखोगे क्या लिखोगे? a प्लस 14 माइनस 1 13 b। क्लियर है? वही चीज यहाँ पे, इसको क्या लिखोगे? a प्लस n है ना, n में से एक कम b। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब इस लाइन में आपको क्या क्या पता है? a का पता है, a कितना है? 30। फर्स्ट टर्म 34 प्लस n माइनस 1 का पता नहीं, b का पता है, b कितना है? माइनस का 2। b क्या है? माइनस का 2। इज दैट क्लियर? इसको मैं ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूँ -2 को? क्योंकि ब्रैकेट के बिना लिखूं मैं, ऐसे लिखूं n माइनस 1 -2 ऐसे लिखूं तो क्या लग रहा है कि n माइनस 1 में से 2 माइनस करना है, पर ये क्या होता है? d मल्टीप्लाई दिखाने के लिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कि -2 को मल्टीप्लाई करना है, माइनस ना कर देना। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब इसको सोल्व करना आपको आता है, पहले क्वेश्चन में किया है। चाहिए क्या हमें? n। तो जो n के आसपास है उधर लिखेंगे सबको, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? Yes, sir. तो 34 को पहले उधर लिखो, n माइनस 1 -2 को यहीं पे लिखेंगे, उधर क्या है? 10। जगह किसकी चाहिए हमें? 34 इधर प्लस का उधर क्या लिखोगे? तो क्या आ गया? n माइनस 1 -2, ये प्लस है, माइनस क्या होगा? माइनस होगा -24। अब क्या लेके जाएंगे उधर? -2 को, -2 क्या है इधर? मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके, डिवाइड, माइनस माइनस कैंसर, 24 को 2 से डिवाइड किया 12। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है? 12। अब क्या करेंगे? -1 को उधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? +1। तो n इज इक्वल टू क्या है? 30। तो हमें पता चल गया कि लास्ट टर्म क्या है? 30। ये क्या है? 30। ओके? Yes, sir. अब हम ये फार्मूला लगा लो चाहे ये लगा लो, एक ही बात है। अब हम करेंगे n/2। n कितना है? 13। 13/2 ब्रैकेट में a प्लस l। a क्या है? फर्स्ट टर्म 34 प्लस l। l क्या है? लास्ट टर्म कितनी है? 10। इज दैट क्लियर? 13 को 2 से डिवाइड नहीं होता, 13/2 रहेगा। 34 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 44। 44 को 2 से डिवाइड किया 22, इनको मल्टीप्लाई कर दो 286। अब देखो ये कितना छोटा सा बन गया इस फार्मूले से। ओके? समझ में आई ये बात? नहीं आई तो वीडियो देख ले जाके।